हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जो पूरा इंडिया कभी नहीं भूल सकता। द 14th of February 2019 को पुलवामा में एक बड़ा धमाका हुआ। इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? टेररिस्ट को इतनी ज्यादा पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था? इंडिया ने इसका जवाब कैसे दिया? और क्या ये सब प्लानिंग के साथ किया गया था? आज हम जानेंगे पुलवामा अटैक की पूरी कहानी शुरू से लेके बालाकोट एयर स्ट्राइक तक। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के एक दर्द भरे सच के साथ। कश्मीर हमारी जन्नत, पर दर्द भरी कश्मीर इंडिया का एक खूबसूरत हिस्सा है। पर यहाँ बहुत सालों से दंगा फासाद होता आया है। 1947 के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके झगड़े हैं, कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। यहाँ कुछ लोग शांति चाहते। एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जैश-ए-मोहम्मद जैम। ये लोग इंडिया में कई हमले कर चुके हैं। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर इनसे युद्ध करते हैं, पर पहाड़ी एरिया होने की वजह से ढूंढना मुश्किल होता है। 2019 की शुरुआत में सिक्योरिटी ज्यादा टाइट थी, कई टेररिस्ट मार गिराए गए थे। इससे जैश-ए-मोहम्मद गुस्सा में आ गया। उन्होंने एक बड़े हमले की प्लानिंग की जो था पुलवामा अटैक। The 14th of February 2019 वो दर्द भरा दिन। The 14th of February 2019 को सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी पे जा रहे थे। उनकी कॉन्वॉय में 78 गाड़ियां थी। ये लोग जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। सड़क पे सिक्योरिटी थी, पर एक जगह पर रिस्क था। एक सुसाइड बॉम्बर कार में छुपा था। उसने अपनी कार सीआरपीएफ की बस से टकरा दी। कार में 300 किलोग्राम से ज्यादा आग। पूरा देश शॉक में था, सब पूछ रहे थे ये सब कैसे हो गया? अटैक का मास्टरमाइंड कौन था? इस हमले की जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया। वीडियो में एक लड़का था, आदिल अहमद दर। ये लड़का कश्मीर का हाई था। उसने कहा कि वो जैम के लिए अपनी जान दे रहा है। उसके हाथ में गन थी और पीछे टेररिस्ट का फ्लैग। आदिल 2018 में जैम में शामिल हुआ था। वो स्कूल छोड़ चुका था और रेडिकल बन गया था। टेररिस्ट्स ने उसका दिमाग भर दिया था। यू सुसाइड मिशन। उसको का और बॉम्ब दिया गया। उसको रूट भी बताया गया। कहीं ना कहीं लोकल लोगों की मदद भी थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर हमला हो चुका था। अब जवाब देना था। भारत का गुस्सा, पूरा देश एक साथ। अटैक के बाद पूरा इंडिया गस में था। सोशल मीडिया पे लोगों का दर्द फूट पड़ा। हर गली, हर सिटी में लोग मार्च कर रहे थे। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जवानों के लिए कैंडल मार्च निकले गए। शहीदों को पूरा देश सैल्यूट कर रहा था। पीएम मोदी ने कहा, खून का बदला खून होगा। इंडिया ने पाकिस्तान को दोषी बताया। पाकिस्तान ने पहले माना किया, बोला उनका हाथ नहीं, पर सबको पता था जैश पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। इंडिया ने तुरंत डिप्लोमेटिक स्टेप्स, आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। पूरा देश चिल्ला रहा था बदला लो। और फिर तय किया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत का जवाब। द 26th of February 2019 सुबह 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। 12 मिराज 2000 जेट्स ने बालाकोट के जैम कैंप पे इंडिया ने कहा हमने टेररिस्ट मार दिए। पाकिस्तान ने बोला सिर्फ जंगल गिरा है, पर सैटेलाइट फोटोज ने सच दिखाया। ये पहली बार था जब इंडिया ने एलओसी के पार एयर स्ट्राइक किया। पूरा देश खुश था, बदला ले लिया गया। टीवी चैनल्स पे 24 घंटे सिर्फ एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का रिएक्शन, सच या झूठ? जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की, पाकिस्तान शॉक में आ गया। पाकिस्तान ने पहले बोला कोई डैमेज नहीं हुआ, फिर उन्होंने बोला इंडिया ने जंगल में बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन लोगों ने माउंटेन एरिया में ब्लास्ट के निशान देखे। वहां के गांव के लोगों ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा रात को फाइटर जेट्स आए, द बॉम्ब गिराए गए और कैंप तबाह हो गया। पर पाकिस्तान कभी मान नहीं रहा था। उनका कहना था इंडिया झूठ बोल। इंडिया ने बोला ये अपनी सिक्योरिटी का हक था और हमने सिर्फ टेररिस्ट्स को हाई टारगेट किया, ये वो नहीं। पाकिस्तान समझा या नहीं, पर दुनिया जरूर समझ गई। अगले दिन पक्का हमला और अभिनंदन। बालाकोट के अगले दिन द 27th of February को पाकिस्तान ने बदला लिया। उनके फाइटर जेट्स ने इंडिया के मिलिट्री एरिया को टारगेट किया, पर इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। इंडियन प्लेन्स ने उनका पीछा किया। एक बड़ा एयर डॉग फाइट हुआ दोनों देशों के बीच। आईएएफ का एक पायलट था, विंग कमांडर अभिनंदन। उसने पाकिस्तान के एक जेट को गिरा दिया, लेकिन उसका प्लेन भी क्रैश हो गया। अभिनंदन पाकिस्तान के एरिया में गिर गया। पाकिस्तान की आर्मी ने यूज पकड़ लिया। उसका वीडियो वायरल हो गया। मूंछ वाला हीरो बन गया। इंडिया ने, पूरे देश ने बोला ब्रिंग बैक अप। दुनिया भर का प्रेशर बना पाकिस्तान पे। 2 दिन बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस भेज दिया। भारत की राजनीति में पुलवामा अटैक के बाद देश में इलेक्शन का टाइम था। लोकसभा की इलेक्शंस 2019 पास आ रहा था। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दे पे बात की। बीजेपी ने कहा हमने दुश्मन को घर में घुस के मारा। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। रैली में लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। कांग्रेस ने सवाल उठाए क्या एयर स्ट्राइक में प्रूफ है? मीडिया ने हर एंगल से इशू कवर किया,
लोगों के दिल में देशभक्ति का जज्बा था। टीवी पर जवानों की फोटो और गाने बज रहे थे। कई लोगों ने कहा इसको वोट बैंक बनाया जा रहा है, पर आम लोग सिर्फ जस्टिस चाहते थे। शहीद उनके घर वापस जाने वाली तस्वीरें वायरल थी। देश रो रहा था और गुस्सा भी था। पुलवामा एक इमोशन बन गया था। पॉलिटिक्स से ज़्यादा जैश-ए-मोहम्मद क्या है ये ग्रुप? जैश-ए-मोहम्मद एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसका लीडर है मौलाना मसूद अजहर। ये बंदा पहले इंडिया के जेल में था। 1999 में IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था। उसी टाइम उसको छोड़ा गया था। टेररिस्ट्स के प्रेशर में टैब से वो पाकिस्तान में हाई है। उसने कई बार इंडिया में हमले करवाए। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2016 पठानकोट अटैक, सब में नाम था। पुलवामा अटैक में भी उसका ग्रुप इन्वॉल्व था। वो लोग सुसाइड बॉम्बर्स ट्रेन करते हैं, उनको वेपन्स और मनी पाकिस्तान से मिलता है। पाकिस्तान बोलता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर सबको पता है जैश वहीन पाल्टा है। यूनाइटेड नेशंस ने मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, पर अब तक वो खुलेआम घूम रहा है। भारत की कोशिश दुनिया को जगाना। पुलवामा के बाद इंडिया ने दुनिया के सामने बात उठाई। हर कंट्री को बताया गया पाकिस्तान टेररिस्ट्स को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस में स्ट्रॉन्ग स्पीच दिया गया। फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया सब ने इंडिया का सपोर्ट किया। UN ने जैश-ए-मोहम्मद को टेररिस्ट ग्रुप बोला। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। पहली बार चाइना ने भी सपोर्ट किया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल प्रेशर बन गया। वर्ल्ड ने इंडिया की बात सुनी। भारत ने दिखाया हम सिर्फ बोलते नहीं, करते भी है। डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों साथ साथ चले। ये मॉडर्न भारत का नया अंदाज था। देश सिर्फ मार नहीं रहा था, समझा भी रहा था। पुलवामा ने दुनिया को जागा दिया। शहीद हो के परिवार दर्द और हिम्मत। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। उनका दर्द पूरा देश महसूस कर रहा था। हर सिटी में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। शहीद हो के घर वालों से मीडिया बात कर रहा था। माँ, बाप, पत्नी, बच्चे, सबका दर्द आंखों में था। कहीं माँ बोली मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, कहीं पत्नी बोली अब मैं अपने बेटे को और बेटी को सोल्जर ही बनेंगे। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये देशभक्ति थी। लोग डोनेट कर रहे थे। भारत के वीर फंड में स्कूल, कॉलेज सभी ट्रिब्यूट दे रहे थे। उनके नाम पर चौराहा, स्कूल, रोड बन रहे थे। शहीद कभी मरते नहीं, उनका नाम अमर होता है। उनकी कहानियां देश के दिल में बस गई थी। हर एक जवान एक। मीडिया का रोल सच क्या, मसाला क्या? पुलवामा के बाद न्यूज चैनल्स फुल एक्शन में था। हर तरफ सिर्फ पुलवामा की बात हो रही थी। कुछ चैनल्स ने सच दिखाया ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, पर कुछ मीडिया ने TRP के लिए मसाला बनाया। लाउड डिबेट्स, जिंगोइज्म और पाकिस्तान को गलियान। TRP वो ने सच को पीछे कर दिया। कहीं एंकर ने देशभक्ति दिखाई, पर कहीं सच्चाई दिखाने वाले रिपोर्टर भी दी। आर्मी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया एनालिसिस के लिए। आम लोग कंफ्यूज हो। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज भी फैल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फोटो वीडियो शेयर हो रहे। द मीडिया का रोल। स्टूडेंट और नौजवान जोश में। देशभक्ति। पुलवामा के बाद स्टूडेंट कम्युनिटी भी साथ हो गई। कॉलेज कैंपसेस में ट्रिब्यूट इवेंट्स हो रहे। NCC कैडेट्स ने परेड और सैल्यूट दिया। नौजवानों में गुस्सा भी था और जज्बा भी। कई लोगों ने बोला अब मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। सोशल मीडिया पे #सैल्यूट टू सोल्जर्स ट्रेंड कर रहा था। पोम्स, रैप सॉन्ग्स, पोस्टर्स, हर फॉर्मेट में ट्रिब्यूट। स्कूल के छोटे बच्चे तक कह रहे थे जय हिंद। इंडिया के यूथ ने बताया हम रेडी हैं। पुलवामा ने इनमें एक स्पार्क जागा दी। देशभक्ति सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती, सोच में होती है। हर एक स्टूडेंट ने सोल्जर की इज्जत समझी। शहीद जवान रोल मॉडल्स बन गए। द नए जनरेशन के लिए पुलवामा एक लेसन था। देश के लिए कुछ कर दिखाने का इरादा था। पुलवामा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस हैंडल किया। अटैक में यूज ये RDX काफी अमाउंट में था। 80-100 किलोग्राम। सुसाइड अटैक। आदिल दर लोकल कश्मीरी था। उसका वीडियो वायरल हुआ था। जैश ने रिलीज किया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला प्लानिंग 2-3 महीने पहले से थी। का रूट, CRPF कॉन्वॉय का टाइमिंग, सब जांच के बाद द लोकल हेल्पर्स भी इन्वॉल्व। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। फोन रिकॉर्ड्स, GPS डेटा सब कलेक्ट किया गया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, केयरफुली प्लान मिशन था। पाकिस्तान से डायरेक्शन मिल रहा था। नियर रिपोर्ट ने दिखाया जैश का स्लीपर सेल एक्टिवेट था। कश्मीर में सबूत मिलने के बाद इंडिया ने वर्ल्ड को बताया। इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया ये टेरर स्टेट स्पॉन्सर्ड था। जस्टिस तभी पूरा होगा जब मास्टरमाइंड भी सजा पाए। सोशल मीडिया एक न्यू बैटलफील्ड। अटैक के बाद लोग ट्विटर, फेसबुक पे एक्टिव हो गए। #पुलवामा अटैक, #सैल्यूट टू मार्टर्स टॉप ट्रेंड बन गया। वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे थे। नॉन स्टॉप इमोशनल मैसेजेस और पोएम्स शेयर हो रहे थे। आम लोग भी अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, पर फेक न्यूज का फ्लड भी आ गया था। हर मैसेज को वेरीफाई करना मुश्किल। व्हाट्सएप पे फोटो फॉरवर्ड हो रहे थे बिना चेक किए। सोशल मीडिया ने दर्द को भी फैलिया और कंफ्यूजन भी। एक तरफ इमोशन था,
दूसरी तरफ मिस इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने बोला फेक न्यूज से बचें, पब्लिक अवेयरनेस जरूरी थी। इस वक्त में सोशल मीडिया पावरफुल टूल है, सही यूज करें, देश के दर्द को रिस्पेक्ट के साथ शेयर करें। पुलवामा ने डिजिटल इंडिया की स्ट्रेंथ भी दिखाए और वीकनेस भी। शहीद का मतलब सिर्फ मौत नहीं, अमर कहानी। शहीद एक शब्द नहीं, एक भावना है। पुलवामा के जवान अपनी ड्यूटी पर थे, उन्होंने अपना आखिरी दिन देश के लिए दिया। उनका नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, स्कूल बुक्स में उनका जिक्र होना चाहिए। हर छोटे बच्चे को पता हो पुलवामा क्या था। शहीद का सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, उन्होंने अपने सपने छोड़ हमारे सपनों के लिए, उनका खून मिट्टी में नहीं। ऐसी शहादत पर सिर्फ आंसू नहीं सैल्यूट होता है, उनकी यादों को जिंदा रखना हम सबका फर्ज है। कभी मंदिर कभी पाक उनके नाम होने चाहिए, शाहिद कभी मरते नहीं, उनका नाम अमर होता है। पुलवामा का हर वीर भारत का हीरो है। भारत का नया संकल्प, पुलवामा के बाद देश ने एक नया इरादा लिया। ए फ्लैट हर टेरर, कोई भी हमला अब बिना जवाब के नहीं रहेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक साथ हैं। यूथ रेडी है, देश के लिए कुछ भी करेगा। टेक्नोलॉजी का यूज होगा सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस और फास्ट। नए भारत में सिर्फ शांति नहीं, ताकत भी जरूरी है। पुलवामा ने हमें जगाया, अब हम सोएंगे नहीं। इंडिया इज नाउ स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड यूनाइटेड। पाकिस्तान की मजबूरी, दुनिया का प्रेशर। पुलवामा के बाद पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी, इंटरनेशनल लोन्स भी रुक गए थे। FATF ने उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी। आर्मी पे पब्लिक का ट्रस्ट कम हो रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंफ्यूज्ड थी, वर्ल्ड के सामने उनका इमेज खराब हो गया। चाइना ने भी छुप छुप के डांटा, US ने मिलिट्री एड रोक दिया, पाकिस्तान फोर्स कुछ टेरर कैंप्स बंद करने का शो किया गया, पर असली बदलाव नहीं हुआ। दुनिया देख रही, पुलवामा ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते द या टू सुधरो। यह पुलवामा सिर्फ एक अटैक नहीं, एक लेसन था। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बाउंड्री नहीं, अलर्ट माइंड भी, हर सिटीजन रिस्पॉन्सिबल। देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, एक्शन भी चाहिए। यूथ को सिर्फ गुस्सा नहीं, नॉलेज भी चाहिए। पुलवामा ने दिखाया सैक्रिफाइस की, आर्मी को और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस इंप्रूव होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को भी यूनाइटेड फ्रंट दिखाना चाहिए, फेक न्यूज से बचना और सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। पुलवामा का हर एक मोमेंट याद रखना चाहिए। आज का भारत स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड भारत है, और हम 40 वीर जवानों की शहीदी ने पूरे देश को जोड़ दिया। उनका बलिदान हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी उनकी कहानियां हमें देशभक्ति और एकता का पैगाम देती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और दिल से लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी सच्चे और हिस्ट्री का पता चले। ऐसे ही देशभक्ति और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।